MR ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से फ्री मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स बैच 3 की एक और नई क्लास लेकर आपकी खिदमत में आपका टीचर मसूदुर रहमान हाजिर हो। तो चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में हमारे पास क्या कुछ नया सीखने को है। आज की हमारी फ्री मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स बैच 3 की तीसरी क्लास है। जैसा कि इससे पहले हमने क्लास में बैकग्राउंड के मुतालिक बात की थी, तो आज की क्लास भी बैकग्राउंड के मुतालिक ही है। तो आज की क्लास के अंदर क्या होगा और क्या हम पढ़ेंगे, तो जैसे कि कल की क्लास में आपको बताया था कि बैकग्राउंड की सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं, तो आज की क्लास में भी एक पिक्सेल लैब के अंदर बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन मिल जाता है कि एक ही काम आप कई जगह से कर सकते हैं। तो इसी तरह आप बैकग्राउंड के अंदर जो पिक्चर लगाना चाहते हैं या जो बैकग्राउंड तस्वीर लगाना चाहते हैं, ये जो चीज़ भी आप लगाना चाहते हैं, तो एक तो कल आपको बताया था कि आप ये वाला जो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ से आप जो है वो बैकग्राउंड तब्दील कर सकते हैं। लेकिन एक और ऑप्शन भी है जहाँ से आप बैकग्राउंड को तब्दील कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ ये जो 3 डॉट हैं, इसके ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहले नंबर पर यहाँ आप देखें तो बिल्कुल शुरू के अंदर ये जो ऑप्शन है यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी का, तो यहाँ इसके ऊपर आप क्लिक करके तो आप अपनी गैलरी से कोई भी पिक्चर, कोई भी तस्वीर जो है वो लाकर अपने बैकग्राउंड के अंदर सेट कर सकते हैं। यहाँ एक और ऑप्शन है जैसे कि कल हमने बात की थी इमेज साइज़ का, तो ये वही है जो कल हम इसके ऊपर तफसील से बात कर चुके हैं कि आपने कोई भी बैकग्राउंड का साइज़ जो है वो जो बने बनाए हैं उनमें से आपने रखना है, या आपने ख़ुद अपनी तरफ से कोई साइज़ बनाना है, तो यहाँ से आप इमेज का साइज़ जो है वो भी रख सकते हैं। तो इतनी बात आज की हमारी पिक्सेल लैब के अंदर थी। उसके बाद हम पिक्सेल लैब को बंद कर रहे हैं और हम आज जाएंगे गूगल के ऊपर और आपको बताएंगे कि आप बड़े ख़ूबसूरत किस्म के और ज़बरदस्त किस्म के बैकग्राउंड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, किस किस नाम से डाउनलोड कर सकते हैं और कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ गूगल पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ जिस बैकग्राउंड का नाम सर्च करने लगा हूँ या जो हमारे पास है, तो मैं इस्लामिक बैकग्राउंड के नाम से यहाँ पर मैं बैकग्राउंड सर्च कर रहा हूँ। तो जैसे ही हम सर्च करते हैं, यहाँ आप देखें ऊपर तो पहले नंबर पर ये आ गया है। तो यहाँ आप देखें तो बहुत सारे बैकग्राउंड आपके पास यहाँ पर शो हो जाते हैं और आप इनमें से जो भी आपने बैकग्राउंड इस्तेमाल करना है, चाहे वो किसी इस्लामिक पोस्टर के लिए आपने इस्तेमाल करना है, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, हदीस मुबारक के लिए या अक़वाल ज़री वगैरह आपने कोई लिखने हैं, तो उनके लिए आपने इस्तेमाल करना है, तो यहाँ से आप जो है वो बैकग्राउंड डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ शुरू में इमेज का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सैकड़ों नहीं हज़ारों के हिसाब से बैकग्राउंड जो है वो यहाँ आपके पास आ जाते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, आपने वो डाउनलोड कर लेना है और जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए आपने उसको इस्तेमाल करना है, आप कर सकते हैं। यहाँ फिर आप देखें तो आगे आकर तो यहाँ मज़ीद कुछ वेबसाइटें जो हैं उनके यहाँ इन्होंने नाम दिए हुए हैं। तो जैसे ये है कि पहले नंबर पर अरबिक इस्लामिक बैकग्राउंड, उसके बाद ग्रीन इस्लामिक बैकग्राउंड, ब्लू इस्लामिक बैकग्राउंड, पैटर्न इस्लामिक बैकग्राउंड। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ीद आपको यहाँ पर जो है वो बैकग्राउंड मिल जाते हैं। जैसे हमने अरबिक के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें हमारे पास यहाँ पर और डिज़ाइन के जो है वो आ गए हैं। इस तरह यहाँ ये जो ब्लू वाला है इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो देखें बड़े ख़ूबसूरत किस्म के बैकग्राउंड हमारे पास यहाँ आ चुके हैं। आपने किसी भी हदीस मुबारक के लिए
या कोई अक़वाल ज़री वगैरह आपने लिखना है, तो जो बैकग्राउंड आपको जिस किस्म का पसंद हो आप वो डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप देखें तो ऊपर की जानिब मज़ीद कुछ जो है वो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। इनके अंदर आप जाएँ तो यहाँ आल वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आएँ तो मज़ीद आपको यहाँ कुछ जो है वो बैकग्राउंड और ये चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ टेक्सचर का है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये अलग जो है वो किस्म के बैकग्राउंड हमारे पास यहाँ आ जाते हैं। इसी तरह अगर जो है वो मज़ीद आगे आप देखें तो PNG का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ भी आपको एक नई तरह के बैकग्राउंड जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ एक नीचे वेबसाइट आ रही है फ्री पिक के नाम से, तो इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि ये इंतहाई ज़बरदस्त वेबसाइट है। मेरा आपको मशवरा होगा कि जब भी आपने कोई चीज़ डाउनलोड करनी है तो आप इसके ऊपर आ जाया करें और इसके ऊपर आप सर्च किया करें, तो इसके अंदर जो बैकग्राउंड ये चीज़ें होती हैं वो इंतहाई अच्छी क्वालिटी की और इंतहाई खूबसूरत किस्म की और ज़बरदस्त किस्म की होती हैं, और यहाँ से आप डाउनलोड किया करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। कोई भी आपको चीज़ चाहिए, यहाँ बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं, तो यहाँ से बंदा डाउनलोड कर सकता है। तो ये एक वेबसाइट के बारे में भी आपको मैंने बता दिया। अब हम दोबारा जो है वो सर्च करते हैं और दोबारा हम सर्च करते हैं यहाँ रमज़ान बैकग्राउंड। तो अक्सर रमज़ान या ईद के मौके पर हमें जो है वो बैकग्राउंड चाहिए होते हैं, तो उसमें इस तरह के बैकग्राउंड इस्तेमाल होते हैं जिसके अंदर चाँद वगैरह की पिक्चर हों या ये लालटेनें वगैरह जो हैं वो लगी हों, जैसे यहाँ बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रही हैं। तो इस तरह के बैकग्राउंड हमें ईद के लिए ज़रूरत पड़ते हैं, जैसे ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ एक साइड पे आप ईद मुबारक जो है वो लिख सकते हैं, और मज़ीद आगे यहाँ आप देखें बड़ा ख़ूबसूरत किस्म का बैकग्राउंड है, और ईद के मुतालिक इस तरह के बैकग्राउंड या रमज़ान मुबारक है तो उसमें आप इस तरह के बैकग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला हमारे पास बैकग्राउंड है वो मैं आपको सिर्फ एक बता देता हूँ कि कोई भी अगर आपको कलर जो है वो चाहिए, किसी भी किस्म का कलर उसमें आपको बैकग्राउंड चाहिए, तो वो आप कलर का नाम लिखें, आपको वाइट चाहिए, ब्लू चाहिए या रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, जो भी, तो उस तरह के सैकड़ों किस्म के कलर बैकग्राउंड आपके पास आ जाएंगे, और आप उनमें से जो मर्ज़ी इस्तेमाल करना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये देखें, अब मैंने ये सर्च किया है तो यहाँ मेरे पास आ चुके हैं। तो मज़ीद यहाँ नीचे वेबसाइटें हैं, इनके ऊपर हम चले जाते हैं तो देखें और बड़े ज़बरदस्त किस्म के और ख़ूबसूरत किस्म के, फिर इनके ऊपर आप एक के ऊपर सर्च करते जाएं तो गूगल साहब ऐसा चीज़ है कि उस तरह की आपको मज़ीद नीचे सैकड़ों चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। और एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि जब भी आपको कोई चीज़ चाहिए लेकिन वो आपको मिल नहीं रही है, तो उसका आसान हल है कि उस से मिलती जुलती चीज़ आप गूगल पे जो आपको नज़र आ रही है आप उसके ऊपर क्लिक करें तो नीचे जो है वो आपको मज़ीद उस तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ ये आपने देख लिए, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं डाउनलोड करके। इसके बाद जो अगला हमारे पास है बैकग्राउंड है वो है टेक्सचर के नाम से। तो ये भी एक किस्म है टेक्सचर बैकग्राउंड इमेज, मैंने यहाँ लिखा है तो ये मेरे पास आ चुकी हैं। तो इसमें भी बहुत सारी किस्में हैं, आप देखें तो यहाँ आपको नज़र आ रही होंगी। इनमें से आपको जो भी चाहिए बड़ी खूबसूरत किस्म की और ज़बरदस्त किस्म के बैकग्राउंड हैं, जैसा भी आपको चाहिए आप डाउनलोड करें और अपने काम के अंदर इस्तेमाल कर लें। जैसे ये देखें एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बैकग्राउंड है, ये वाला देखें, और मज़ीद आप सर्च करते जाएं, नीचे देखते जाएं तो आपको बहुत सारे जो है वो बैकग्राउंड मिल जाते हैं। यहाँ आप देखें तो मज़ीद जो है वो 3-4 वेबसाइटें और 3-4 किस्म के नाम ख़ुद ब खुद इन्होंने दिए हुए हैं। तो इनके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो मज़ीद आपको यहाँ और बड़े मज़े के बैकग्राउंड जो है वो मिल जाते हैं। तो देखें फिर नीचे जो है वो
مزید اور آپشن آ جاتے ہیں، جتنا آپ نیچے چلتے جائیں گے آپ کو ملتے جائیں گے۔ یہاں اوپر کی طرف آپ دیکھیں تو یہاں بھی آپ کو کچھ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ مل جاتے ہیں، جیسے کہ یہ ریڈ والا ہے تو اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو دیکھیں کتنے زبردست قسم کے بیک گراؤنڈ ہیں۔ آپ یوٹیوب تھمبنیل میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، یا سوشل میڈیا پوسٹ کے لیے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، یا اور کسی چیز کے لیے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ گرین مجھے کلر بہت زیادہ پسند ہے، تو یہاں دیکھیں گرین کے اندر پھر بہت ساری جو ہے وہ مختلف قسم کے بیک گراؤنڈ ہیں، جیسے یہ والا دیکھیں کتنا زبردست جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے، اور اس طرح کے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں آپ کے کام کی ہیں، آپ ان کو نوٹ کر لیں، اپنے پاس بے شک لکھ لیں تو آپ کے فائدہ ہوگا، کیونکہ گرافک ڈیزائننگ کے اندر اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہوتا، یا آپ کی جو بیک سائڈ پہ آپ نے بیک گراؤنڈ میں پکچر لگائی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، تو جیسے آپ کا ڈیزائن یا کوئی چیز بندہ دیکھنے والا دیکھتا ہے تو وہ پہلی نظر سے ہی اس کو پسند نہیں آتا، لیکن اگر کوئی خوبصورت سا زبردست سا چمکدار سا بیک گراؤنڈ ہو تو فوراً جو ہے وہ بندے کا دل کرتا ہے یار میں اس چیز کو دیکھوں۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے لگژری بیک گراؤنڈ، تو یہاں ہم ان کو سرچ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس کیا کچھ ہے۔ تو دیکھیں جی بڑے ہی خوبصورت قسم کے اور زبردست قسم کے کسی نے مجھے پرسنل میں میسج کیا تھا، شاید ہماری اسٹوڈنٹ ہیں سعدیہ بڑی اچھی، انہوں نے میسج کیا تھا کہ ہم نے اگر بزنس کارڈ بنانا ہو تو اس کے لیے ہمیں بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اگر چاہیے، تو یہ دیکھیں بڑے خوبصورت قسم کے یہاں بنے بنائے ڈیزائن ہیں، اور آپ ان کو اٹھائیں اور آپ جو چیز بھی بنانا چاہتے ہیں آپ وہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ لگژری بیک گراؤنڈ کے اندر اس طرح کے بیک گراؤنڈ آتے ہیں بڑے خوبصورت قسم کے، جس چیز میں آپ ان کو استعمال کرنا چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ خود سرچ کر کے دیکھتے جائیے گا اور مزے لیتے جائیے گا، اور یہ گرافک ڈیزائننگ کے اندر سرچنگ جو ہے یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ اگر آپ سرچنگ نہیں کرتے تو اس سے آپ کا جو کام ہے اس کے اندر بہتری نہیں آ سکتی، کیونکہ جب آپ سرچنگ کرتے ہیں دیکھیں ابھی ہماری 8-10 منٹ کی ویڈیو ہے اور اس کے اندر ہم نے کتنی قسم کے اور کتنے زبردست قسم کے خوبصورت بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دیکھ لی ہیں۔ جیسے ابھی یہ والا بیک گراؤنڈ دیکھیں کتنا پیارا ہے، اوپر آپ لکھیں اچھی بات اور نیچے مختصر سی کوئی چھوٹی سی آپ کوئی بھی بات جو ہے وہ لکھنا چاہیں تو آپ لکھیں، تو کتنی خوبصورت آپ کی ایک پوسٹ جو ہے وہ بنی بنائی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی، اور آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ یہ آپ نے کیسے تیار کیا۔ جیسے یہ والا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، یہ بیک گراؤنڈ دیکھیں بڑا خوبصورت قسم کا، ایک سائڈ پہ اس کے سٹائل بنا ہوا ہے، ڈیزائن بنا ہوا ہے، اور یہاں آپ قرآن کی آیت لکھ سکتے ہیں، اپنا نام وغیرہ لکھ سکتے ہیں، یا کوئی اور چیز جو ہے وہ آپ وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کے ڈیزائن آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تب ہی ہیں کہ آپ جب سرچنگ کریں گے اور ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ اگر آپ جو ہے وہ سرچنگ نہیں کرتے تو آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتہ چلے گا۔ اب جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیزیں، تو یہ مجھے ایسے نہیں مل گئی، بلکہ میں نے خود جو ہے وہ ضرورت پڑتی رہی، میں دیکھتا رہا اور سرچ کرتا رہا، تو میرے سامنے اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی رہیں جو میں نے نوٹ کی ہوئی ہیں۔ میں گروپ میں سینڈ کر دوں گا جو میں نے بیک گراؤنڈ کے مختلف قسم کے نام جو ہے وہ اپنے پاس لکھ کے رکھی ہوئی ہیں، جب بھی مجھے ضرورت پڑتے ہیں تو میں ان میں سے کوئی بیک گراؤنڈ سرچ کر لیتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں پیٹرن کے نام سے، رائل لگژری بیک گراؤنڈ کے نام سے یہ بڑے خوبصورت قسم کی شیپ جو ہے وہ ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، کوئی بھی آپ ڈیزائن بنا رہے ہیں تو اس ڈیزائن کے بیک گراؤنڈ پہ یہ لگائیں اور اس کی اوپیسٹی جو ہے وہ آپ کم کر دیں، اور پھر اس کے اوپر آپ کام کریں تو دیکھیں یہ کتنی خوبصورت قسم کی لک جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی۔ تو یہ آپ نے دیکھا، یہاں مزید ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح کے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بھی مل جاتے ہیں، کسی کام میں آپ استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اچھا، مزید ہم پیچھے جاتے ہیں اور کچھ سرچ نہیں کرتے، یہ جو ہمارے پاس یہاں آ رہے ہیں تو میں یہی آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں، تو آپ اوپر ان کے نام جو ہے وہ دیکھتے جائیں۔
تو جیسے کہ یہ ایک ہمارے پاس اب نئے ایک ڈیزائن کے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آ گئے ہیں. تو اس طرح کے بیک گراؤنڈ آپ کس چیز میں استعمال کرنا چاہیں تو دیکھیں بڑے خوبصورت قسم کے آپ پکچر لگانا چاہیں خاص طور پر اپنی، تو یہ بیک گراؤنڈ آپ لگائیں اور اس کے اوپر اپنی پکچر لگا دیں تو دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہے وہ آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ بنے گا. اس طرح کے آپ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بھی آپ کے پاس آ جاتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ضروری تھی آپ کو بتانی، کہ کیونکہ ان کا گرافک ڈیزائننگ کے اندر بہت زیادہ استعمال ہے اور بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہیں. تو میں نے سوچا کہ آپ کو جو ہے وہ بتا دوں. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی مزے کی نئی نئی چیزیں میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کھول رہا ہوں، اوپن کر رہا ہوں. تو ان چیزوں کا آپ نے ضرور پریکٹس کرنی ہے تاکہ آگے جب ہم کوئی ڈیزائن بنائیں تو اس میں آپ کو کوئی مشکل جو ہے وہ پیش نہ آئے. تو یہاں ہم سرچ کر لیتے ہیں فلاور بیک گراؤنڈ کے نام سے، اور ایک چیز آپ کو آخر میں دکھاتا جاؤں. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ فلاور بیک گراؤنڈ آپ سرچ کریں تو آپ کے پاس اس طرح کے بیک گراؤنڈ آ جاتے ہیں، اور اس میں یہ چیز بھی ہے بڑی خوبصورت قسم کی. اور مزید آپ دیکھیں تو آپ کے پاس اس طرح کے بھی بیک گراؤنڈ آ جاتے ہیں. یہ چیز ہے، ان کو آپ دیکھتے جائیں، دیکھیں کتنی خوبصورت قسم کی. آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں. تو امید ہے آج کی کلاس آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی. آج کی کلاس یہیں تک تھی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی